रमणपुर एक छोटा सा गांव था। खेत, कच्ची सड़कें, चौपाल और एक पुराना पीपल का पेड़ जिसके नीचे शाम होते ही लोग इकट्ठा होते थे। यहाँ की हवा में सादगी थी और मिट्टी में खुशबू। पर अभी कुछ महीनों से गांव के चेहरे पर एक बदली सी उदासी थी। रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे घर के आंगन से बाहर नहीं निकलते और बूढ़े लोग चेहरा छुपाकर खिड़की से बाहर देख लेते थे। किसी ने कहा, चुनरैल आती है। रास्ते पर अंधेरी सी औरत दिखती है। खेतों में फसल सूख जाती है, गायें बेमतलब रोती है। एक रात गांव के चौपाल पर 3 बच्चे खेल रहे थे। अचानक एक चीख सनसना देने वाली उठी, टुकड़े टुकड़े खंडित आवाज की तरह। उजास के घर की गोमती दादी बुरी तरह कांप पड़ी। अगले दिन पता चला कि गोमती दादी के घर की सिलाई मशीन खुद ब खुद चली थी और कपड़े फटे हुए मिले थे। खबर फैलते ही गांव का डर गहरा होता गया। एक एक कर लोग अपने अनुभव लाने लगे। किसी ने देखा कि खलिहान की छत पर किसी औरत के बाल भंवराए हुए थे। किसी के बच्चे रात में रोकर जागते थे और कहते थे, माँ, वह हमें बुलाता है। खेत में काम करने वाले एक नौजवान का बैल अचानक दौड़ पड़ा और उसने गहरी चोट खाई। जब खेत वाले पहुँचे तो वहाँ पाँव के निशानों के बीच छोटे छोटे नंगे पैरों के नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई बिना जूते वाली औरत दौड़ी हो। डर का ठिकाना न रह गया। तब गांव के मुखिया ठाकुर ने कहा, हम पंचायत बुलाएंगे। जो भी इसका हल बताएगा वही गांव का मार्गदर्शक होगा। और उसी शाम चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। पंचायत और प्रस्ताव। पंचायत में गांव के पुराने लोग आए। मुखिया ठाकुर धनपाल, प्रधान का प्रतिनिधि अध्यापक मोहन, मंदिर के पुजारी पंडित हरिदास और कुछ युवा। हर किसी के चेहरे पर चिंता थी। बाद में चाचा रामू, जो गांव की हर छोटी बड़ी बातों का हल निकाल देते थे, बोले, ये कोई साधारण बात नहीं, इससे निपटना होगा। तभी गांव के कुछ लोग उठकर बोले, हमें शहर के पंडित और वाहवाही नहीं चाहिए, हमें एक तांत्रिक चाहिए जो इस अंधेरी ताकत को ठोक दे। पर कौन बुलाएगा? शहर से आने वाले तांत्रिक महंगे होते थे और उनकी शर्तें अजीब होती हैं। तब कहीं से एक बुजुर्ग महिला नजर आई, गांव की ही अनारकली आंटी, जो कहती थी कि उन्होंने अपने जवानी में बहुत कुछ देखा है। तांत्रिक बुलाओ, पर ध्यान रहे उसका बदला न दूसरों पर पड़े। रात भर बहस चली। अंत में पहुंचा हुआ सारा गांव एक स्वर में बोला, ठीक है, तांत्रिक बुलाओ। आवाज ने कहा, हमारा निर्णय है, जो भी तांत्रिक इस चुड़ैल को गांव से भगाएगा, गांव उसे जो चाहे दे देगा, जमीन, चालीसा, धन, सब। पर एक शर्त है, वह किसी निर्दोष का नुकसान नहीं कर सकेगा। तांत्रिक का आगमन। अगले दिन गांव के बाहर से एक बूढ़ा सा आदमी आया। उसके कंधों पर एक चमकीला लाल वस्त्र, हाथ में एक लंबी छड़ी, आंखों में कुछ जान और चेहरा कटासा मगर गरिमा भरा। उसने अपना परिचय रखा, बाबा शुद्धानंद। गांव वाले पहले संदेह में थे। वह शहर से नहीं, बल्कि जंगल के उस पार एकांत आश्रम से आया था, जहां परंपराएं अब भी जिंदा थी। बाबा ने कहा, मैं पैसा नहीं लेता, पर यहाँ जो पूजा होगी उसका एक शर्त है, आप सबको जो सबसे ज्यादा प्यारा है उसे मेरे सामने रखना होगा। तभी मैं बल लेकर उस आत्मा से वार कर सकूंगा। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। सबसे ज्यादा प्यारा? लोग अपने घर, खेत या धन सोचने लगे। कुछ ने मन ही मन कहा कि वे गांव के लिए सब कुछ दे देंगे। पर क्या यह उचित है? पंडित